फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेजशाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं और आपको वीडियो अच्छी भी लगती है, पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपके साथ साथ मुझे भी मोटिवेशन की नीड होती है। आप नॉलेजशाला बाय निधि जैन के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, इस पर सब्सक्राइब कीजिए और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि जेन्युइनली यूजीसी, नेट, जेआरएफ, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। मैंने कॉमर्स मैनेजमेंट में नेट जेआरएफ निकाल रखा है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। पहले हम वही टॉपिक्स ले रहे हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम करेंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसे हम कहते हैं टीचिंग एड्स, जो कि पेपर 1 यूनिट टीचिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने में। आपके लिए जिस तरह से आप समझ सकते हैं, पिक्चर्स भी डालती हूँ, मैटर भी बहुत इजी लैंग्वेज में करती हूँ, आपको समझाती भी अपने एफ़र्ट पूरे डाल रही हूँ। तो प्लीज़ आप भी मुझे मोटिवेट करने का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर वीडियो आपके काम आती है, आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे कि आपको क्या चाहिए और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप कैसे पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट बताइए तो सही। क्योंकि हम लोग ऑफलाइन तो पढ़ नहीं रहे हैं, फिर मैं कैसे आपको जानूँगी कि कौन मेरी वीडियो देख रहा है। मैं कैसे आपके साथ अपने आप को अटैच करूँगी कि आप किस लेवल पे हैं, आप कितना पढ़ रहे हैं। ये मुझे तभी पता चलेगा जब आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टीचिंग एड्स वो होते हैं फ्रेंड्स जो टीचर को सपोर्ट करते हैं, टीचर के सपोर्ट सिस्टम। जैसे अभी मैं आपको जिससे पढ़ा रही हूँ, ये पेन टैब, ये मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो ये टीचिंग एड है मेरे लिए। ठीक है, लैपटॉप से पढ़ा रही हूँ, लैपटॉप मेरे लिए टीचिंग एड है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें टीचर को सपोर्ट करती हैं पढ़ाने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं टीचिंग एड्स। ठीक है, और ये हमारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टीचिंग एड्स, ठीक है, ये देखो, ये बच्चे बैठे हैं सारे और ये टीचर पढ़ा रही है ना। कितनी स्मार्ट सी टीचर है जो हमें बोर्ड से पढ़ा रही है। पहले हमें टीचर पढ़ाते थे ना बोर्ड से, ठीक है, तो बोर्ड भी क्या था, टीचिंग एड था। फिर आया ओवरहेड प्रोजेक्टर, है ना, प्रोजेक्टर से भी हमने पढ़ाई की है। सीडी प्लेयर, ठीक है, सीडी में आप मटेरियल डाल के ले जा सकते हो। डीवीडी प्लेयर, कंप्यूटर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अब तो हम मॉडर्न हैं, कंप्यूटर की जगह हम क्या यूज़ करते हैं अब, लैपटॉप। ठीक है, रेलिया, फ्लैश कार्ड्स, पपेट्स, है ना, पपेट्स होते हैं ना, वो कठपुतली जिसको हम बोलते हैं, उनके थ्रू भी कुछ चीज़ें बच्चों को करवाई जाती हैं, छोटे बच्चों को दिखा दिखा के करवाते हैं। चार्ट्स तो आपने खूब देखा होगा, चार्ट्स हम लोगों को स्कूल में बनाने के लिए बोलते थे, और वो कहाँ पे लगाते थे, हमारी क्लास की दीवारों पर। टीचर तो है ही, टीचर तो पढ़ाता ही है। ठीक है, अब देखो, टीचिंग एड्स का कुछ क्लासिफिकेशन भी किया गया है। ठीक है, टीचिंग एड्स को क्लासिफाई किया गया है प्रोजेक्टेड एड्स में और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स, प्रोजेक्टेड एड्स जो होते हैं ना, मतलब प्रोजेक्टर पे चलने वाली चीज़ें। ठीक है, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स जो प्रोजेक्टर पे नहीं चलती हैं, प्रोजेक्टर पे यूज़ नहीं होती हैं। ठीक है, अब इतना अगर आपको क्लासिफिकेशन ध्यान रहेगा ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको ध्यान रहेंगी चीज़ें। प्रोजेक्टेड मतलब प्रोजेक्टर पे चल रही हैं, नॉन प्रोजेक्टेड जिसमें प्रोजेक्टर का यूज़ नहीं हो रहा है। अब प्रोजेक्टेड एड्स में क्या आ जाएगा, आप फिल्म स्ट्रिप चला सकते हो, है ना, OHP का यूज़ करते हैं, स्लाइड्स का यूज़ करते हैं, जो मैं कर रही हूँ अभी आपके लिए। ठीक है, तो स्लाइड्स को हम प्रोजेक्टर पे भी चला सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको लैपटॉप की हेल्प से पढ़ा रही हूँ, बाकी हम इसको अगर चाहें ऑफलाइन क्लास अगर हमारी हो, कभी मौका मिला अगर आपको मुझसे ऑफलाइन पढ़ने का, तो इन स्लाइड्स के थ्रू प्रोजेक्टर से मैं आपको पढ़ा दूँगी। ठीक है, फिर आता है ग्राफिक एड्स। ग्राफिक एड्स फ्रेंड्स वो होते हैं जिनमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ, कभी कभी मैं स्लाइड्स में पिक्चर्स डालती हूँ, मुझे लगता है कि इससे स्लाइड्स इंटरेस्टिंग बनेंगी, इससे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में और जल्दी याद रहेगा, तो उसके लिए हम ग्राफिक एड्स यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास चार्ट्स आते हैं। ठीक है, कई बार होता था ना, हम छोटे थे तब कोई टॉपिक हमें बहुत मुश्किल लगता था, तो मैम क्या करती थी, हम सबसे चार्ट बनवा देती थी, और वो जिसका चार्ट सबसे अच्छा होता था उसको हम कहाँ लगाते थे, अपनी क्लासरूम की वॉल्स पे लगा देते थे। कार्टून्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम बना सकते हो आप, फ्लैश कार्ड का यूज़ कर सकते हो। जैसे आजकल आप मुझे बताओगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, फ्लैश कार्ड की जगह हम क्या यूज़ करते हैं अब,
स्टिकी नोट्स, है ना। स्टिकी नोट्स भी क्या करते हैं, फ्लैश कार्ड वाला ही काम करते हैं ना, छोटे छोटे से होते हैं जिन पे आप मेन टॉपिक जो आपको याद नहीं रहता उनको आप लगा सकते हो। तो आप जब भी उन कलरफुल स्टिकी नोट्स पे लिखा हुआ देखते हो तो आपको याद हो जाता है। ग्राफ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डिस्प्ले बोर्ड्स में बीबी, बुलेटिन, फ्लैनन, ठीक है। 3D एड्स में मॉडल्स होते थे जो हम बनाते थे, स्पेसिमेन, ठीक है, कोई नमूना, मॉकअप्स। ऑडियो एड्स जिसमें विजुअल नहीं है, जिसमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, हमें दिख नहीं रहा है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं ऑडियो एड्स में, सिर्फ हम सुनते हैं, हम सिर्फ लिसन करते हैं। लेकिन सुनने से भी मैंने आपको बताया था हमें बहुत ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। तो ऑडियो एड्स में हमारे पास रेडियो आता है ना। जैसे कई बार कुछ लेक्चर्स रेडियो पर भी आते हैं ना, रेडियो भी होता है। टेप रिकॉर्डर, ठीक है, टेप रिकॉर्डर से पढ़ सकते हो। अगर इंसान पढ़ना चाहे ना, मैंने कल बताया था आपको जो मेरी वीडियो है कैन आई क्लियर माई JRF इन 1 मंथ, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये वीडियो में पढ़ाई नहीं है, लेकिन उस वीडियो में पढ़ाई से भी ज़्यादा बहुत कुछ है, एक रियलिटी है, एक सच्चाई है। मैंने कैसे क्लियर किया, आप कैसे क्लियर कर सकते हो, उस वीडियो को सुनकर आपको एक रियल गाइडेंस मिलेगी, उसमें कुछ भी हाइपोथेटिकल नहीं डाला हुआ है। एक्टिविटी एड्स जिसमें हम करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे जल्दी कमेंट सेक्शन में करके बताओ, टाइप करके, हमें किसने बताया था लर्निंग बाय डूइंग, किसने दिया था हमें, बताना मुझे, ठीक है। फील्ड का ट्रिप करवा सकते हैं, बच्चों को पिकनिक पे ले जाते थे, ठीक है। साइंस एग्जीबिशन पे ले जाते थे, डेमोन्स्ट्रेशन हम उनको दिखाते हैं। कंप्यूटराइज्ड एडेड इंस्ट्रक्शन होते हैं, कंप्यूटर के थ्रू बताते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन दे सकते हो, ड्रामेट्रिक्स डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के अंदर आती हैं। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम मतलब टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स होते क्या हैं? Teaching aids is the capacity building of teachers using resources and guides on how to teach, ठीक है। ये बेसिकली टीचर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन टीचर को सपोर्ट करते हैं इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके काम नहीं आते हैं, ठीक है। टीचर को सपोर्ट करते हैं, सपोज़ करो अभी पेन नहीं होता तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो मेरे मन में हैं वो मैं कहाँ लिखती, कैसे बताती आपको, ठीक है। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कैपेसिटी बिल्डिंग होते हैं, टीचर की कैपेसिटी को बिल्ड करते हैं, वो रिसोर्सेज को यूज़ करता है और वो बच्चों को सिखाता है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इंस्ट्रक्शनल एड्स होते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल एड्स मतलब जो गाइड करते हैं टीचर को, जैसे बुक है, चौक के थ्रू टीचर लिख सकती है, लिख के पढ़ा सकती है, बोर्ड है जिस पे लिखती है, पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं जैसे हम करते हैं अपनी स्लाइड्स में। कुछ ऑब्जेक्ट्स भी टीचर ला सकती है जैसे कि ग्लोब है, मैप है, ठीक है। मैप से तो बहुत पढ़ाई की है हमने। डिवाइसेस यूज़ कर सकती है जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, DVD में मटेरियल ले सकती हैं। ये टीचर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं क्या करने के लिए? टू एनहांस क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। क्लासरूम के इंस्ट्रक्शन को आपको गाइड करने के लिए, आपको बेटर गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए टीचर्स टीचिंग एड्स यूज़ करती हैं। तो बेसिकली फ़ायदा तो आप ही का है। ये देखो, ये टीचर है ना मैम, कितनी अच्छी हैं, ये हमें ग्लोब से पढ़ा रही हैं, ठीक है। बच्चे पढ़ रहे हैं ग्लोब से, ठीक है। यहाँ पे देखो ये चार्ट बना रखा है कि आप ये चीज़ें करते हो। छोटे बच्चों की क्लासेस में ना ऐसे खूब सारे अच्छे अच्छे कार्टून्स के चार्ट लगे होते हैं। ये हैं पपेट। अब टीचर इसमें पता है कैसे यूज़ करती हैं छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए कि ये आदि है और ये सीमा है। आदि ने सीमा को बोला हाउ आर यू, तो सीमा ने बोला आई एम फाइन आदि, व्हाट अबाउट यू। तो अगर ये टीचर इनको यूज़ करे बिना बच्चों को पढ़ाती तो बच्चे इतना अच्छे से नहीं समझ पाते जितना कि इनको यूज़ करने से वो समझ पाएंगे, क्योंकि इनसे बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। और अगर आपको किसी काम में इंटरेस्ट आता है तो फिर वो काम कभी भी आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाता, ठीक है। वो काम आपके लिए इजी बन जाता है। ओके, चलो अब नीड क्या है टीचिंग एड्स की और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इनकी क्या ज़रूरत है? छोड़ो इनको यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं, इनकी बहुत इम्पॉर्टेंस है। इनसे हमें लेसन की क्लैरिटी होती है, अटेंशन आता है बच्चों को, इंटरेस्ट आता है। जैसे मैंने आपको देखो इस स्लाइड में बताया था, है ना, इनको यूज़ करने से बच्चे बहुत इंटरेस्ट आएगा, बच्चों को मन ही नहीं करेगा क्लासरूम से बाहर जाने का। बेस्ट मोटिवेटर्स होते हैं। आपको अगर याद होगा तो आप याद करो वो दिन जब बोर्ड पे ना, हम जब क्लास में एंटर करते थे और बोर्ड पे लिखा होता था ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम,
हमारी एग्ज़ाम की कितनी भी टेंशन होती थी ना, उस ऑल द बेस्ट को देख के दूर हो जाती थी, मेरी तो हो जाती थी। वो ऑल द बेस्ट मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझे ही ऑल द बेस्ट कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम सेंसेस का यूज़ करते हैं वो, कानों से सुनते हैं, ठीक है, आई से देखते हैं, ये सारी चीज़ें सेंसेस से यूज़ करते हैं तो उनको ज़्यादा याद रहता है। टाइम और एफ़र्ट भी बचता है, टीचर का टाइम बचता है। एनकरेजिंग एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे एनकरेज होते हैं। वैरायटी का यूज़ करने से बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है, उनको डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है कि अच्छा ऐसे काम होता है। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का भी प्रमोशन होता है। आप इन टीचिंग एड्स को यूज़ करके कोई फ़ॉरेन की मूवी भी आप बच्चों की क्लास में चला सकते हो। इवन आजकल तो आप कोई फ़ॉरेन का लेक्चरर है ना, उससे भी क्या कर सकते हो, लेक्चर दिला सकते हो, है ना। फ़ॉरेन के लेक्चरर को भी हम लेके आ सकते हैं इंडिया में विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स। तो ये सारी चीज़ें हमें टीचिंग एड्स से मिलती हैं। कुछ टीचिंग एड्स ऑडियो विजुअल एड्स की कैटेगरी में भी हैं। ऑडियो में मैंने आपको पहले भी बताया, वो वाले टीचिंग एड्स आते हैं जिनसे हमें सिर्फ क्या होता है, सुनाई देता है, हम देख नहीं सकते, लाइक रेडियो, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन्स, ईयरफोन, एम्पलीफायर, ठीक है। इनसे क्या होता है, सिर्फ आप सुन सकते हो। एम्पलीफायर वो होता है जो आवाज़ को इंक्रीज़ करता है ना, आपको पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो एम्पलीफायर इज़ टू इंक्रीज़ द वॉल्यूम। विजुअल एड्स जिनसे हम देखते हैं, इसमें होते हैं प्रोजेक्टेड एड्स लाइक स्लाइड्स, अभी आप देख रहे हो स्लाइड्स। फिल्म स्ट्रिप होती हैं, ट्रांसपेरेंसी साइलेंट फिल्म्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम देख के सीखते हैं। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, इनको भी हम देखते हैं लेकिन हम डिजिटली नहीं देखते, जैसे हम पहले पढ़ते थे चार्ट, पोस्टर, ग्राफ, फ्लैनल ग्राफ्स। ऑडियो विजुअल बोथ, जिनको हम देखते भी हैं, वी कैन सी प्लस लिसन, ठीक है, देखते भी हैं और सुनते भी हैं। जैसे टेलीविज़न, वैसे मेरा जो लेक्चर है वो भी ऑडियो विजुअल में आता है, देखो एकदम हाईएस्ट वाला है, सुनते भी हो आप और देखते भी हो। टेलीविज़न, वीडियो फिल्म्स, स्लाइड टेप, साउंड फिल्म्स जिसमें आवाज़ भी है और दिख भी रहा है, जैसे आपकी ड्राइंग्स एग्जीबिशन हो गई, मॉडल्स, ऑब्जेक्ट्स, बुकलेट्स जो स्पेसिमेन में मिलती हैं, पैम्फलेट्स, पपेट्स जो कार्टून्स होते हैं, फ्लैश कार्ड, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ऑडियो विजुअल होते हैं। प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड एंड एक्टिविटी एड्स। अब हम इस स्लाइड में प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्टिविटी एड्स आई थिंक अलग होंगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको वापस से बता देती हूँ, थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। प्रोजेक्टेड मतलब फिल्म्स, फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड्स कलरफुल, ठीक है, कलर्ड फिल्म कैसेट, स्लाइड प्रोजेक्टर, एपीडियास्कोप होता है, प्रोजेक्टर होता है, एलसीडी होता है। नॉन प्रोजेक्टेड कार्टून्स हैं, डायग्राम यूज़ करते हैं टीचर्स, फ्लैश कार्ड देती हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखती हैं, बुलेटिन बोर्ड चलाती हैं, मैग्नेटिक बोर्ड, ये सारी। एक्टिविटी एड्स जिसमें हम कुछ करते हैं, सीसीटीवी, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड एडेड इंस्ट्रक्शन, ड्रामेटिक, कोई डायग्राम बनाने के लिए बोल दिया, डेमोन्स्ट्रेशन। हमने एक मेथड भी किया था ना टीचिंग में, टीचिंग मेथड जब हमने किए थे, अगर आपने वो टीचिंग मेथड्स वाली वीडियो नहीं देखी है ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ देख लेना, वो मैंने 2 पार्ट में करवाया है और वहाँ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। 10 से 12 मिनट की वीडियो देखकर अगर आपका एक क्वेश्चन निकल रहा है ना एग्ज़ाम में, तो मुझे नहीं लगता कि इससे आसान आपके लिए कोई रास्ता होगा। एक्सपेरिमेंट करके सीखते हो, प्रोजेक्ट बनाते हैं, फील्ड ट्रिप करते हैं और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये सारे आपके एक्टिविटी एड्स हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपनी तरफ से मैंने बेस्ट एफर्ट दिए हैं आपको समझाने के लिए। वो सारे टॉपिक्स मैं कवर कर रही हूँ जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यही टॉपिक्स अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको बहुत लेंदी मिलेंगे और आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, और एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं है कि हम इतना डिटेल में बुक से पढ़ते रहें। मैंने आपको पूरा की पूरा टॉपिक 100% टॉपिक कंप्लीट करवाया है, कवर करवाया है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करवाया है। अगर आपको भी लगता है कि चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं 10 वीडियो भी डाल दूँगी आपके लिए। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि मेरी वीडियो कौन देख रहा है, ठीक है। 300 व्यूज़ हो गए हैं वीडियो पे, लेकिन मैं जानती ही नहीं हूँ किसी बच्चे को। एटलीस्ट हम देख नहीं सकते तो प्लीज़ कमेंट तो कीजिए, जिससे मुझे नाम तो याद हो। अगर कल को आपका रिज़ल्ट आता है, आपका JRF नेट क्लियर होता है, तो मुझे लगेगा तो सही ना कि हाँ ये बच्चा मेरे चैनल पे पढ़ता था। यूट्यूब चैनल नॉलेजशाला बाय निधि जैन को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि हमें घर बैठ के अपनी कन्वीनियंस पे पढ़ना है, उनके साथ शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नॉलेजशाला बाय निधि
जैन के नाम से ही है। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल। और देखो मैंने तो अपनी फ़ोटो भी डाल दी जिससे आप मुझे जान जाओ, ठीक है। तो आप भी एटलीस्ट कमेंट कीजिए, पैनिक मत करिए। बार बार बोलती हूँ, हर वीडियो के एंड में बोलती हूँ, पैनिक मत करिए, बहुत गर्मी है, अपना ध्यान रखिए, इंजॉय करके पढ़िए। पैनिक करके पढ़ने से पढ़ा हुआ नहीं याद रहता। पूरे सिलेबस के बारे में मत सोचिए, जितना डाल रही हूँ प्लीज़ उसे देखते रहिए। वीडियो को मिस मत करिए। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।